फसल है उसको वो उस रेट पर खरीदेगा जो उसने पहले किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेहतरीन है कि नहीं? ये बहुत अच्छा है। तो जो पहला नियम फालतू था वो हमें नहीं सही लगा, आपको लगा होगा। ये नियम हमको अच्छा लगा, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट ने गांव के लेवल से लोगों से बात नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। जरा इसमें समस्या समझिए। ये वाली कंपनी जो थी, इससे गेहूं कही थी कि हम 25 रुपया खरीदेंगे। आलू वाली कंपनी ने कहा था कि अगर तुम आलू बोओगे तो हम 30 रुपया आलू खरीद लेंगे, जो भी चीज़ है वहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने तो 25 रुपया गेहूँ तय कर लिया, और महंगाई बढ़ने के साथ मार्केट में अगर गेहूँ 50 रुपया बिकने लगा और किसान जाके चुपे चुपे 50 रुपया बेच दिया, तब क्या होगा? कौन सेटलमेंट करेगा इसका? एक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हो गया और उस कंपनी को घाटा लग गया, कंपनी बंद हो गई, तो फिर किसान का गेहूं कौन खरीदेगा? या जानबूझ के वो कंपनी किसान से गेहूं नहीं खरीदेगी, तब क्या होगा? या 25 रुपया बोली है और खरीदने के समय करिए देना है तो 20 रुपया में दो, नहीं तो जाओ भाड़ में जाओ, तब क्या होगा? तब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट होगा, ये मंडी के अधिकारी इसका क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। यही गलती कर दिया है। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जो कंपनियां हैं जो कांटेक्ट करने के लिए आ रही हैं, वो एग्रीमेंट करेंगी इस गांव के मुखिया जी से, जो प्रधान होते हैं ना, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत के मुखिया से, उसके उपस्थिति में ये क्या करेंगे? वो लोग इस एग्रीमेंट को करेंगे। इससे क्या होगा? किसानों का शोषण नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। एक गांव जब भी कंपनी कांटेक्ट लेती है ना, तो 2-4 कट्ठा खेत नहीं लेती है, पूरा गांव ले लेती है। 10-20 गांवों को कहेगी भैया इतना में आलू बो दो, हमारी चिप्स की कंपनी है। वो कहेगा भैया इतना में ना आप मूंगफली बो दो, हम पीनट्स बेचते हैं। कोई कह देगा इतना में। मतलब समझ रहे हैं ना कि 1-2 आदमी से थोड़ी ना कांटेक्ट करने आएगी वो। जब एक आदमी से 2 बीघा में कांटेक्ट करेगी तो डायरेक्ट दुकान पर से नहीं खरीद लेगी कि आपका 6 महीना इंतजार करने जाएगी। वो कांटेक्ट करते हैं तो गाँव का गाँव। अब जब गाँव का गाँव कांटेक्ट करेगा तो गाँव में तो बहुत से लोगों का क्या होती है? ज़मीन होती है। कोई एक आदमी से तो ज़मीन नहीं है, इसका मतलब पूरे गांव से कांटेक्ट हुआ है, तो पूरे गांव के लोगों को खेती का बात है। अब मुखिया जो है उसको हर 5 साल पे वोट मांगने जाना है। अब मान के चलिए कि कंपनी वाला बोला है कि इस गांव की जितनी गेहूं है हम 20 रुपया 25 खरीदेंगे, और अगर वो 20 रुपया खरीद रहा है, मनमानी कर रहा है, तो मुखिया लड़ेगा ना जी उससे कि तुम कैसे कर दिया। मुखिया का पावर है। और अगर नहीं लड़ेगा मुखिया, तो गांव के लोग याद रखेंगे कि यार ससुरा तू याद कर तो 5 साल बाद वोट नहीं दिलाएंगे। और गाँव की मेंटेलिटी अलग होती है भाई साहब। गाँव में हर आदमी एक दूसरे को बाई फेस पहचानता है। आप गाँव में घुस जाइएगा तो सब देखेगा सर ससुरा बाहर का है, गाँव का नहीं है। शहर में कौन आया मर गया चला गया पता ही नहीं चलता। गाँव में इंसानियत रहती है और शहर में इंसान रहा करते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो मुखिया को दे दे से एक फायदा हो जाएगा, कि मुखिया जब भी सुनेगा वो कंपनी का नहीं सुनेगा। कंपनी बाहर में जब तुम कहा कि कंपनी हमको नहीं मतलब, मुखिया जब भी सुनेगा वो अपने वोटर्स का सुनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने वोटर्स का सुनता है। लेकिन अगर आप अधिकारी को दे देंगे तो उसका क्या मतलब बनता है यार? उसको ड्यूटी करे तो भी उतनी सैलरी, नहीं करे वो भी सैलरी। और अगर अधिकारी को बैठाएंगे तो जानता है किसान का सुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी का सुनेंगे तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट यही गलती कर रही है। ये जो एग्रीमेंट है इस गाँव के प्रधान या मुखिया के नेतृत्व में करना चाहिए, तो ये सोने पर सुहागा हो जाता। दूसरा, ये वाली चीज़ें अच्छी हैं और ये बहुत पहले से आ रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमने लाया है, तो नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 2012 से हो रही है, जब मनमोहन सिंह के समय था, लेकिन उस वक्त बहुत छोटे छोटे पैमाने पर था। और अभी गवर्नमेंट ने जब संसद से विधेयक ला दिया तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। आप समझ गए? अब तीसरा समझते हैं। आई होप आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ गए होंगे। इस विधेयक में यही बोला गया है, मूल्य आश्वासन। ये कंपनी क्या दे रही है? आपके प्राइस का आश्वासन दे रही है, और बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता कर रही है। यही गलती है, सुरक्षा समझौता अधिकारी के न होकर मुखिया को किया जाना चाहिए। आप समझ गए? सहमत है तो कमेंट करके बताएंगे। अगले पे चलते हैं हम लोग। तीसरा जो चीज़ है, देखिए भैया, जितना विवाद है ना वो तीसरे को ही लेकर है, और तीसरा वाला अजीब टाइप का है भी। देखिए तीसरा में क्या है, इसमें कहा गया है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल। अब ये क्या है भाई? कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, ये शॉर्टकट में समझिए इस विधेयक का नाम है। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो किसान अपना अनाज उत्पादित कर रहा है, अब वो ट्रक्स में ट्रैक्टर में लोड करके लाता था और मंडियों में बेचता था। ठीक है, कहाँ बेचता था? मंडी में। अब वो चाहे तो मंडी के अलावे और भी कहीं बेच सकता है। हमको तो इसी पे सबसे ज़्यादा हंसी आता है। अरे भैया, खुद गवर्नमेंट की एक संस्था है NSSO, जो बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है और इन लोग का भी आंकड़ा देती है। इसको सरकार ने खत्म कर दिया कि ससुराल रहेगा तो बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा देगा। ये आंकड़ा दे देगा तो सब कहेगा सर रोजगार दो, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब
आंकड़ा ही नहीं मिलेगा बेरोजगारी का। तो ये एनएसएसओ ने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी खेती होती है ना, उसका महज 6% ही मंडी में जाकर बिकता है। महज 6% जाता है मंडी में, बाकी 94% इधर उधर जाता है। कोई किसान अपने चौराहा पे जाके बेच दिया, कोई किसी साहूकार को बेच दिया, किसी बड़े किराना वाले को बेच दिया, ऐसे ही बिकता है भाई साहब 94%। और आप लोग अगर किसान होंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि अगर आप 100 लोग देख रहे हैं ना वीडियोस को, किसान भाई लोग में से, तो आप में से 6 लोग ही होंगे जो मंडी में जाकर बेचते होंगे। कई लोग को तो पता ही नहीं सोच रहा मंडी होता क्या है, कि बहुत जगह मंडी है ही नहीं। आप अगर पूर्वांचल यूपी का पूर्वी एरिया देखेंगे तो मंडी इधर है ही नहीं है, काम की मंडी नहीं है। बिहार में मंडी है जिसे बाजार समिति कहा जाता है, वो आगे हम समझाते हैं आपको। तो गवर्नमेंट ने विधेयक लाया है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो भाई आप कहाँ थे इतना दिन, सोए थे कि पूरे किसान का 94% लोग बाहर ही बेच रहे थे। तो ये विधेयक लाके आप कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर भी बेच सकते हैं, तो मतलब आपको क्या लग रहा था कि 100% किसान मंडी में बेच रहा था? तो हमको ये नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहे हो भाई गवर्नमेंट। अब उनका क्या कहना है, जो गवर्नमेंट ने सफाई में क्या दिया है कि बिचौलियों जो बीच में थे उनकी छुट्टी हो जाएगी, जिसे आड़ती कहते हैं। अब इसको समझ जाइए आप पहले। ऑल इंडिया मतलब आप कहीं भी बेच सकते हैं। आप बिहार में किसी चीज़ का उत्पादन करके आप बंगाल में बेच सकते हैं, तो पहले भी बेचते थे। हाँ, थोड़ा सा अब सहूलियत हो जाएगा, ये बात मानते हैं कि गवर्नमेंट अब इसे ऑनलाइन कर देगी। तो इसलिए 100% कहना गलत है कि नहीं, इससे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एक अच्छाई ये है कि आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्याज लाए महाराष्ट्र में, तो आप वहीं से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ट्रेडर्स के माध्यम से आप पटना भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। ये अच्छी बात है। अब बात थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा, आड़ती क्या है यानी बिचौलिया क्या है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा किसान के पास गरीबी थी, तो वो किसी न किसी किसान जो थे, बड़े बड़े साहूकार जो सेठ लोग थे, उनसे पैसे लिए रहते थे। जब वो चुका नहीं पाते थे तो साहूकार क्या करते थे, सब जब फसल कटने का वक्त आता था तो खेत में घुस के उसकी फसल काट के लेके चले जाते थे। इससे बेचारा किसान को ना अपना पेट भी नहीं भर पाता था और ज़िंदगी भर मजदूर रह जाता था। इसलिए सरकार ने एक नियम लाया था जिसका नाम था APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं बाजार समिति। बिहार में लोग इसे बाजार समिति कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बाजार समिति कहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात करेंगे तो लोग इसे मंडी कहते हैं, बिहार की बात करेंगे तो बाजार समिति कहते हैं, क्योंकि बाजार समिति ही इसका असली नाम भी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती से उत्पादित होने वाला, मार्केट कमेटी, तो मार्केट माने बाजार, कमेटी माने समिति, तो बाजार समिति इसका एक्यूरेट नाम है। तो बट उधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग मंडी कहते हैं। अब इस मंडी में खरीदता कौन है? दुकान। अब बताइए, पार्ले जी कंपनी को गेहूं चाहिए तो मंडी में खड़ा रहेगा पार्ले जी का मालिक, यहाँ टाई बेल्ट लगा के, वो किसान ट्रैक्टर से उतारो, नहीं खरीदा रहता है। तो मंडी एक बड़ा सा जगह होता है, उस मंडी में आड़ती होते हैं। आड़ती क्या है? व्यापारी लोग होते हैं, जिसे हम लोग बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया, बिहार में लोग इसे गद्दी कहते हैं। आड़ती को बिहार में लोग क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। मतलब अगर कोई किसान है, उसके यहाँ एक ट्रैक्टर टमाटर हो गया, एक ट्रैक्टर क्या हो गया? टमाटर हो गया। अब बताओ भैया, वो टमाटर कच्चा सौदा है, वो जल्दी जल्दी निकालो नहीं तो सड़ के खराब हो जाएगा। अब वो किसान जानता है कि अगर हम इसको फुटपाथ पे बैठ के बेचेंगे ना तब ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वो बैठ के बेचेगा कहाँ? साल में उसको 10 दिन के लिए कोई तो दुकान लगाने नहीं देगा। आपसे कोई कहेगा किसान कि आपके दरवाजे पे हम 10 दिन तक टमाटर बेच दें, आप बेचने देंगे? नहीं बेचने देंगे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें एक ऐसा किराएदार मिले जो हर 12 महीने रहे, तो कोई 10 दिन के लिए तो देगा नहीं। अब वो जानता है कि अगर मार्केट में 40 रुपया टमाटर है और हम इसको बेचेंगे 38 को यानी बिचौलिया या फिर गद्दी पर, तो ये 40 रुपये नहीं खरीदेगा। ये कितने में खरीदेगा? 25 रुपये खरीदेगा। हो सकता है 20 रुपये में ही खरीद ले, मतलब 20 से 30 में खरीदेगा। मार्केट जो रेट है उससे कम में खरीदता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये कहता है कि हम 2.5% कम में खरीद रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम में खरीद लेता है। अब इससे ऐसा नहीं है कि इसको फायदा है, किसान को फायदा नहीं है। दोनों को देखिए, समझिए। एक किसान एक ट्रैक्टर वो टमाटर लेके कितने दिन में बेचेगा? उसको 1 हफ्ते लग जाएंगे बेचने के लिए। 1 हफ्ते वो बाजार में रुकेगा, उतना दिन खाएगा क्या? वो उतना किराया देगा, किस दुकान में बैठ के बेचेगा? इसलिए उसको तो एक फटाक से एक आदमी तो मिल जाता है, 1 घंटे में बेच देगा। वहाँ पे क्या करेगा? आड़ती के पास जाएगा जो गद्दी होता है, बोली लगाएगा, कहेगा भैया देख लो टमाटर का साइज ये है, इतना है, कितना रुपया लोगे? तो कहेगा कि हम 20 रुपया का खरीद लेंगे। तो बगल वाला कहेगा कि हम 22 रुपया देते हैं, तो उधर वाला कहेगा 25 रुपया। तो देखेगा इस 25 रुपया तोरा नहीं देंगे, उसको दे देंगे। तो यहाँ किसान को आड़ती में एक फ़ायदा था कि यहाँ बोली लगती थी, जो अच्छा बोली लगा दिया वो उसको मिल जाता था। लेकिन यहाँ आड़ती वाले एक साठ गांठ कर लेते थे, सब एक के भाव बोलते थे सब, क्योंकि आड़ती वाले कितने ही होते हैं, सब 50-60 ठो रहते थे सब बिचौलिया।
फिक्स कर लेते थे तो यहाँ किसान को घाटा होता था। लेकिन खुद सोचिए कि एक किसान मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर गेहूँ आलू उत्पादित कर दिया तो खुद बैठ के बेचेगा। हाँ, अगर पूरा फायदा कमाना है तो खुद बैठ के बेचो, लेकिन किसान क्या करेगा?